अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं मेहताब अहमद हूँ। नाजरीन, ये गिलियात है, मेरे पीछे स्क्रीन में आप देख सकते हैं। यहाँ का व्यू भी जो है वो आपको दिखा देते हैं। यह आप देख रहे हैं कि बड़ा ख़ूबसूरत इलाका है। तारीख़ी एतबार से बात की जाए तो ये इलाका जो है वो यहाँ पे शाह इस्माइल साहब ने जो है वो क़याम किया था। शाह इस्माइल शहीद, आपने किताबों में जिनके बारे में अगर तारीख़ के जो लोग हैं उन्होंने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ उन्होंने क़याम किया था। उसके बाद यहाँ के लोगों का जो मज़हब की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान है। तो ये इलाका अमूमन बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो पिछले दिनों यहाँ पे आबादी की तरफ जो वो चीते और सूअर आ गए थे, जिन्होंने इंसानों के ऊपर कुछ अटैक किए थे। तो आज की बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गिलियात के अंदर कौन से चीते पाए जाते हैं और सूअर क्या पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं या कहीं से ला के जो है वो छोड़े गए हैं। नाज़रीन, अगर वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो ये एक बहुत पुराना अदारा है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक और WWF लाइफ के ऊपर ये एक अदारा है, तो इसका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, मैंने भी पहली दफ़ा इसका नाम सुना है। अमूमन इसका जो काम होता है जानवरों की देखभाल करना, वाइल्ड लाइफ की तो एक तरह से ज़िम्मेदारी होती है। पिछले दिनों यहाँ पे जब इंसानी अटैक हुए थे, एक नौजवान को सूअर ने जो वो ज़ख्मी किया था और चीतों ने जो है वो कुछ लोगों की जो है वो बकरियाँ वगैरह खाई थी। उसके बाद पूरे इलाके के अंदर एक गम और गुस्सा जो है वाइल्ड लाइफ के अंदर वाइल्ड लाइफ के ख़िलाफ़ जो वो पाया गया। और उसके बाद एबटाबाद में अवामी जो नुमाइंदे थे यहाँ के, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और वाइल्ड लाइफ के ख़िलाफ़ अपनी पूरी भड़ास निकाली। ठीक है, वो एक तरह से आपका हक आप वाइल्ड लाइफ को कह सकते हैं, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन ये नहीं होता कि ये पूरी तरह से जो वो अपनी नाअहली दिखा रहे हैं। मैंने ऐसी वीडियो भी नाज़रीन देखी है कि वाइल्ड लाइफ जो वो चीते को पकड़ने गया, उनका एक तो चीते ने आगे से उसके सर के ऊपर वार किया और बड़ा शदीद किस्म का जो वो पंजा मार के उसको जख्मी किया और उसके बाद वो आदमी कैंसर का जो है वो शिकार हो गया। तो चीते का वार जो है वो बड़ा सख्त होता है। अमूमन पूरे पाकिस्तान में जो चीते होते हैं ये दो तरह के पाए जाते हैं। एक को कहते हैं स्नो लेपर्ड्स और दूसरे को कहते हैं कॉमन लेपर्ड्स। ये जो स्नो लेपर्ड्स होता है ये गिलियात के अंदर भी पाया जाता है और ओवरऑल ये कश्मीर में पाया जाता है, गलगित में और KPK के बाज़ इलाकों में पाया जाता है। ये जो स्नो लेपर्ड्स होता है ये जो है इसकी जो चमड़ी होती है ज़्यादातर इसके अंदर जो वो सफ़ेदी होती है। आपने देखा होगा, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसकी तस्वीर देख लें आप, इसके ऊपर जो ज़्यादा सफ़ेदी होती है। ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर रहता है और इसको बर्फ़ानी चीता ही कहते हैं। अमूमन जो इसकी रेशो है इंसानों के ऊपर अटैक करने की वो बहुत कम है। ये इंसानों के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करता है, इसकी अटैक की रेशो बहुत कम होती है। इसको ख़तरा है तो हम जैसे इंसानों से ख़तरा है जो इसको मार के इसकी चमड़ी जो है वो बेच देते हैं। तो ये अमूमन जो वो खुली जगहों के ऊपर रहना जो पसंद करता है, तो इसकी वजह से जो आबादी की तरफ जो है तो ये खुली जगहों की, ये नॉर्दर्न एरिया में जो खुली जगह थी वहाँ पे पाया जाता था, लेकिन बाद में जब आबादी वहाँ पे बढ़ी तो ये जो है वो जंगलों की तरफ गया और वाइल्ड लाइफ ने इसको फिर जंगलों की तरफ जो है वो धकेल दिया है। तो वाइल्ड लाइफ की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जानवरों की देखभाल करे और ख़ासकर जो चीते हैं उनको गोश्त और जो इनकी खाने की जो जितनी भी खुराक होती है वो इनको मुहैया करे। जब इनको खुराक नहीं मिलती तो ये फिर जो वो आबादी की तरफ आते हैं। लेकिन स्नो लेपर्ड्स की बात की जाए तो ये जो होता है अमूमन ये खुली जगहों पर, इसकी फितरत है कि ये खुली जगहों पर रहना पसंद करता है। और दूसरी जो चीज़ है इंसानों के ऊपर जो वो अटैक नहीं करता है। तो जब कभी आप इस तरह के चीते को जो जिसमें सफ़ेदी ज़्यादा होती है इसको देखें तो फ़ौरन आप डर ना जाया करें और उस पर फ़ौरन अटैक ना किया करें। जब आप इसके ऊपर अटैक करेंगे तो इसकी ये फितरत है। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसका एक अपना रोब होता है। इंसान को कोई भी जानवर जो है वो देखता है तो वो उससे भदक जाता है। सो ये जो स्नो लेपर्ड्स है ये भी जब इंसान को देखता है तो कोशिश करता है अपने आप को उससे बचाने की और अपने आप को साइड करने की जो वो कोशिश करता है। ये जो स्नो लेपर्ड्स होता है। और दूसरा जो
और ये इंसानों के ऊपर ज़्यादातर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये अटैक करना जो है वो पसंद नहीं करता। पाकिस्तान में इसकी तादाद जो है वो तकरीबन जो है वो पाई जाती है लगभग जो वो 400 या 300 के नज़दीक जो वो इसकी तादाद जो है वो पाई जाती है। तो गिलियाद के अंदर भी ये पाया जाता है। गिलियाद की बात की जाए तो ये जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जिनको आप कस कहते हैं, कसों के अंदर जो है वो ये पाया जाता है। इसके अलावा तौहीदाबाद के मकाम पर, अयूबिया के मकाम पर जो ये पाया जाता है। और क्योंकि बात की जाए तो ये जो है वो अमूमन जो है वो खुली जगह आबादी की तरफ जो ये आता है, तो क्योंकि इसकी एक फितरत है खुली जगह पर रहना, तो इस वजह से जो आ जाता है। नाज़रीन, दूसरा जो चीता पाया जाता है उसको कहते हैं कॉमन लेपर्ड्स। ये तस्वीर आप उसकी देख लें स्क्रीन के ऊपर, ये होता है कॉमन लेपर्ड्स, ठीक है। इसकी जो तादाद है वो भी तकरीबन लगभग जो है, स्नो लेपर्ड जो था उसकी तादाद पाकिस्तान के अंदर जो है 400 के नज़दीक है। पूरी दुनिया में इसकी तादाद बहुत तेज़ी से कम हो रही है। सो इसलिए वर्ल्ड लाइफ की पूरी कोशिश होती है, वर्ल्ड लाइफ और जो इसके ऊपर एक अदारा है उनकी ये पूरी कोशिश होती है कि इस चीते को जो है वो प्रोटेक्ट दी जाए, क्योंकि इसकी तादाद पूरी दुनिया में जो है वो कम हो रही है और पाकिस्तान में भी बहुत कम हो रही है। पूरी दुनिया में इसकी जो तादाद है वो सिर्फ 800 बाकी रह गई है। इसलिए वर्ल्ड लाइफ और इसके ऊपर जो अदारा है इसकी पूरी कोशिश होती है कि इसको जो है वो बचाया जाए। मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड लाइफ है, दीगर जानवरों के अदारे हैं, उनकी कोशिश होती है कि चीतों को ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटेक्शन दी जाए। ये इस्लामाबाद के अंदर भी पाया जाता है। आपको याद होगा कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक तस्वीर भी शेयर की थी। ये मरगला की पहाड़ियों के ऊपर शाम के टाइम जो बाहर की तरफ जो वो आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो मैं बात करूं कॉमन लेपर्ड्स की, तो ये भी पाकिस्तान में तकरीबन 200 या 300 इसकी तादाद जो वो पाई जाती है। तो ये गुस्से का बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसको ख़तरा होता है शेर से, ये जो दड़ी वाला शेर होता है। ये पूरी दुनिया में दड़ी वाले शेर की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इसकी तादाद जो वो बड़ी तेज़ी से जो है वो कम हो रही है। और जो दड़ी वाला लेपर्ड्स है ये तकरीबन पाकिस्तान में तो तकरीबन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो ये जो कॉमन लेपर्ड्स है ना, इसको ख़तरा जो होता है वो इस दड़ी वाले शेर से होता है। तो ये जो है वो उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है। तो पाकिस्तान में भी जो इनकी तादाद जो है वो तकरीबन लगभग 200-300 के नज़दीकी रह गई है। और पूरी दुनिया की बात की जाए तो कॉमन लेपर्ड जो है ना, स्नो लेपर्ड तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन कॉमन लेपर्ड्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, चीतों की बेशुमार अक़साम होती हैं, ये काले कलर के भी होते हैं, इनमें दीगर कलर की पाई जाती है, बेशुमार नस्लें पाई जाती हैं। अगर आप गूगल के ऊपर और यूट्यूब वगैरह के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल कॉमन लेपर्ड जो पाकिस्तान में पाया जाता है, ये गिलगित बल्तिस्तान में पाया जाता है, नॉर्दर्न एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा गिलियाद के अंदर भी ये पाया जाता है, अयूबिया में पाया जाता है। नेशनल पार्क के अंदर जो वो आपको ये मिलेगा। पूरे मुल्क में हमारे नेशनल पार्क जो हैं ये 32 हैं। और यहाँ गिलियाद के अंदर बात की जाए, नेशनल पार्क जो है वो अयूबिया के अंदर है। तो नेशनल पार्क के अंदर आपको ये वाला चीता जब आप देखें तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो अमूमन जो ये जो आबादी की तरफ आ जाते हैं ना, तो ये इनकी ख़ासकर यहाँ ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स पाया जाता है। वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा जो इंसानों के ऊपर जो है वो अटैक नहीं करता है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन जब आप उसको डंडा या सोटा कोई भी चीज़ उठा के उसकी तरफ फेंकते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं तो फिर वो डर के जो है वो ना आपके ऊपर जो है वो अटैक करता है। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ सूअर आ गए थे। तो सूअर पहली दफ़ा नहीं आए, ये पहले से मौजूद हैं। अयूबिया के अंदर जो है वो ये बहुत पाए जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर सूअर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और हर साल इस्लामाबाद में सूर मार मुहिम चलाई जाती है। तो ये इसकी जो आबादी है इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान में जो बड़ी तेज़ी से जो बढ़ रही है, ये अयूबिया के अंदर पाया जाता है और वहाँ से जो गिलियाद की तरफ आया है और अब गिलियाद के अंदर भी ये पाया जाता है। और वक्तन फ़वक्तन जो ये कभी कभी आबादी की तरफ चला जाता है और वहाँ पर कभी कभार जो वो इंसानों की तरफ अटैक है। और हाँ, इसका अटैक जो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो इससे बचने का तरीका यही कार है, क्योंकि इसकी गर्दन इधर उधर नहीं मुड़ सकती है, ठीक है। तो आप इससे बचने के लिए यही क्या करें कि बिल्कुल सीधा इसके आगे ना दौड़ें। जब ये आप पे अटैक करे, इधर उधर हो जाएं या किसी दरख्त के ऊपर अब आप चढ़ जाएं तो फिर आप इसके अटैक से जो वो बच सकते हैं। तो
सूअर जो है ये इस्लामाबाद के अंदर ख़ासकर बहुत पाया जाता है। शाम के टाइम मैंने भी अपनी ड्यूटी के दौरान देखा है कि जाते हुए ये जैसे ही मगरिब होती है तो ये रोडों की तरफ आ जाते हैं। तो अमूमन इस्लामाबाद में आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वहाँ बाकायदा हर साल सूअर को मारा जाता है, क्योंकि इसका जो जिनसी अमल है ना नाज़रीन, वो बहुत पैड़ा किस्म का और बहुत गंदा किस्म का है। अब तुर्की जो है वहाँ पे भेड़िए को जो बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद किया जाता है, क्योंकि भेड़िया जो होता है ना, एक ही नर या मादा के एक ही जो उसकी फ़ीमेल जो होती है ना भेड़िया, तो उसके साथ जो अपना एक तल्लक रखता है। इसके अलावा वो बाकी किसी भी भेड़िए में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो इसी तरह लेकिन इसकी बनिस्बत ये जो सूअर होता है, इसका ज़िक्र आपको कुरान के अंदर भी मिलेगा। ये जो है वो एक नापाक जानवर जो तस्वर किया जाता है। कुरान में इसका ज़िक्र नापाक के तौर पर इसको आराम में, लेकिन मगरब के अंदर ये जो खाया जाता है। लेकिन इसका जो जिनसी अमल होता है ना, ये भी बहुत गंदा होता है। तो ये किसी के अंदर जो वो तमीज़ नहीं करता है, जो इसके अंदर कोई तमीज़ नहीं होती है। ये जिसको कहते हैं ना कि माँ बहन एक करना, वो कर देता है। तो इसका जिनसी अमल जो बहुत गंदा होता है सूअर का। तो यानी एक ज़ानी किस्म का जो जानवर होता है, और ये जो इस जिनसी अमल की वजह से जो एक गंदा किस्म का इसका जिनसी अमल है, जो उसकी वजह से जो इसकी आबादी में जो है ना बहुत तेज़ी से जो है वो इजाफ़ा होता है, और ख़ासकर जो है वो इस्लामाबाद में होता है। तो गिलियात में जो ये यहाँ पे आए हैं, ये अयूबिया की तरफ से हैं। अयूबिया में ये पहले से पाए जाते हैं, तो वहाँ से जो है इस तरफ आए हैं। तो ये जब भी अटैक करता है तो इससे बचने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसके बिल्कुल सीध में जो वो अपना भागा करें, इधर उधर हो जाएं या दरख्त के ऊपर चढ़ जाएं, तो इसके अटैक से जो वो बच सकते हैं। अमूमन जितने भी जानवर हैं यहाँ पे नेशनल पार्क के अंदर या इर्द गिर्द, ये जो जानवर हैं देखें, ये इंसानों के ऊपर जो वो अटैक अमूमन नहीं करते हैं। इसकी भी रेशो जो सूअर की है पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जो पाया जाता है सूअर, इसकी भी जो रेशो है वो इसकी सूअर की भी बेशुमार जो है किस्म इकसाम होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो भी अमूमन जो है वो अटैक नहीं करता है। तो अटैक से बचने का भी जो है मैंने आपको तरीका बताया। मज़ीद जानवरों के ऊपर भी रिसर्च करके यहाँ कौन कौन से जानवर जो वो पाए जाते हैं, तो रिसर्च करके मैं उसके ऊपर जो वीडियो जो वो बनाऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेगा अपने इस चैनल का भी। तो नेक्स्ट व्लॉग में जो वो मुलाकात होगी। ईद के लम्हात हैं, तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक हो। फ़ी इमानिल्लाह।